Hello बच्चों, let's read this question. So this question is for the circuit shown here, the potential difference between points A and B is okay. A and B के बीच में हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय सी के इक्वल। ओके, वी किसके इक्वल होता है? आपका टोटल चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए कैपेसिटेंस, ये आपका एक अरेंजमेंट है, इसमें कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में भी कनेक्ट है और सीरीज में भी। ओके, तो देखिए अगर आपके कैपेसिटेंस क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। ओके, तो देखिए हम उसको कैसे ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए C1 एंड C2 आर टू कैपेसिटेंस, दीज आर कनेक्टेड पैरेलली, तो हम उसको सिंपली ऐड कर लेंगे C1 प्लस C2। ओके, और अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ओके, अगर आपके कैपेसिटेंस क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और दो कैपेसिटेंस सिर्फ, तो हम क्या कर लेते हैं उसको C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखिए बच्चों, जो आपका फर्स्ट सिक्स कुलम, सॉरी सिक्स सिक्स सी का जो आपका कैपेसिटेंस है और ये भी 6C है, ये दोनों के आपके 6C, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के आपके सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो देखिए हमको ऐसा कैलकुलेट कैसे करेंगे, 6 इंटू 6 कितना 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 कितना 12, तो 3 आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैं इसको रिजल्टेंट लिख लेता हूँ। 6 और 6 का रिजल्टेंट कितना आ गया आपका? 3 के इक्वल आ गया। मैंने इसको देखिए यहाँ पर ऐसे 3 से लिख लिया। ऑलराइट, उसके बाद देखिए आपका एक 3C, ये वाला, उसके बाद देखिए आपका एक 3C और है, यहाँ पर भी देखिए आपके पास एक 3C का कैपेसिटेंस और है। ओके, दिस कैपेसिटेंस इज ओवर 3C। ओके, ये मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख दिया। ओके, उसके बाद देखिए आपका फिर कैसा फिगर है, देखिए इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। एक आपका एक C कैपेसिटेंस यहाँ पर और कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर B लिख लिया। ऑलराइट, उसके बाद देखिए आपका ये एक C इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, और देखिए यहाँ पर देखिए जो लास्ट के ये 2C और ये 2C, दीज आर अगेन कनेक्टेड इन द सीरीज। ये कैसे कनेक्टेड है? आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए 2C इंटू टी से कितना हो जाएगा आपका 4C² डिवाइडेड बाय 4C, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? सिर्फ C के इक्वल आ गया। तो ये C को आपने ऐसे क्या कर लिया, इन दोनों के पैरेलली में कनेक्ट कर लिया। ऑलराइट, ये मैंने अभी तक इसको इतना कन्वर्ट कर लिया। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर आपकी क्या 10 वोल्ट की कोई बैटरी है। ओके, और यहाँ पर देखिए आपका कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से क्या ऐड है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस आर अवर 20 ओम्स एंड दिस इज अवर 10 वोल्ट बैटरी। और ये पॉइंट देखिए आपका कितना है, ए पॉइंट है। ओके, हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ से हम देखिए क्या बता सकते हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखिए सेम पोटेंशियल होगा, और थ्री, सॉरी सेम पोटेंशियल नहीं, इस पॉइंट पर देखिए हम क्या बता सकते हैं कि ये जो 3C वाला, ये वाला जो रेजिस्टेंस है एंड दिस रेजिस्टेंस, इन दोनों के अक्रॉस देखिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दोनों आपके सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हम बता सकते हैं कि दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कैसे कनेक्टेड है? आपके पैरेलली कनेक्टेड है। सिमिलरली देखिए ये वाला सी और ये वाला सी और ये वाला सी, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के सेम है, तो हम बता सकते हैं पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3C+3C कितना हो जाएगा आपका 6C, और यहाँ से C+C कितना हो जाएगा 2C। अब मैं देखिए इस फिगर को एक बार और कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये कितना बच गया आपका 3C ऐड करके हमने लेफ्ट साइड वाला तो आपका 6C के इक्वल हो गया, और राइट वाला देखिए आपका C और C पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल होते तो देखिए सीधे ऐड कर लेते हैं। ओके, तो कितना हो गया आपका यहाँ से 2C के इक्वल हो गया। ओके, और यहाँ पर देखिए आपका C कैपेसिटेंस इस तरीके से आपका कनेक्टेड है। ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से ऐसे गिवन है, और यहाँ पर देखिए आपकी एक बैटरी कनेक्टेड है। मैं इस फिगर को देखिए ऐसा सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। ओके, ये आपका 20 ओम्स हो गया, दिस इज अवर 10 वोल्ट बैटरी। इतना आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ऑलराइट, अब देखिए आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। ओके, ये पॉइंट आप ए है, दिस पॉइंट इज बी। ओके, ये बी पॉइंट आपका यहाँ पर। ऑलराइट, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, अ, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, ठीक है, अब देखिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए हम जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, आपका देखिए कैपेसिटेंस देखिए स्टेडी स्टेट पे कैसे बिहेव करते हैं, स्टेडी स्टेट पे इट बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। तो यहाँ पर आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, जहां पर आपका कैपेसिटेंस है उस जगह पर आपकी कोई भी करंट क्या फ्लो नहीं करेगी। ओके, तो हम बता सकते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी आई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपकी 0 के इक्वल होगी, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ओपन सर्किट होता है कैपेसिटर, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। स्टेडी स्टेट की बात करें। ओके, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया इसको। ओके, मैं कहीं पर भी ग्राउंड कर सकता हूँ, मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 वोल्ट। 20 ओम्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, 0 ओम्स, सॉरी 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर कितना हो गया आपका 10 वोल्ट। तो देखिए 0 और 10 वोल्ट कितना होगा, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर भी देखिए आपका 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी कितना होगा आपका 10 वोल्ट होगा। ये मैं यहाँ से ऐसे बता सकता हूँ। ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से इतना हो गया। अब देखिए बच्चों,
यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए 6 जो आपका 6C का रजिस्टर कैपेसिटर है और 2C का कैपेसिटर है, इन दोनों के अक्रॉस देखिए आपका कितना वोल्ट है? आपका 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। अब हमें क्या बताना है इसमें? चार्ज देखिए कैसे? हमें देखिए कैपेसिटर में पता है कि जो आपका Q होता है ये किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। ओके। और जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज देखिए क्या होता है? आपका Q बाई C के इक्वल होता है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू Q बाई C, यानी कि V क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? C के। ओके। तो देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? आपका 10 वोल्ट है, इसको आपका 6C और 2C पर क्या होना है? आपका डिवाइड होना है। ओके। तो देखिए इसका ये किस तरीके से होगा? देखिए हम बता सकते हैं आपका हमें क्या बताना है? देखिए जो आपका 6C है इस पर आपकी देखिए कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी? मैंने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6C लिख लिया है। ये किसके इक्वल होगी? देखिए आपका 10 वोल्ट का आपका टोटल है। यहाँ से देखिए वोल्टेज क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका 2C डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 6C प्लस 2C। ओके। ये आपका बहुत ही बेसिक सा रूल है। ओके। ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके। तो ये आपका देखिए यहाँ पर से इतना हो गया। ये आपका देखिए कितना हो गया? 10 इंटू टू कितना होगा? 20 कितना होता है आपका? 20/8 आपका 8 टू जा 2.5। ओके। 2.5 वोल्ट के इक्वल है। ओके। तो इसके अक्रॉस देखिए आपके 2.5 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना था आपका? यहाँ पर आपका देखिए 10 वोल्ट था, इसके अक्रॉस देखिए आपका 2.5 वोल्ट की क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 7.5 वोल्ट। ओके। ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट। तो हमें यहाँ पर कितना ड्रॉप हो जाएगा? 7.5। और इस 2C के अक्रॉस कितना हो जाएगा? 7.5 वोल्ट क्या कर लेगा? आपकी इसके अक्रॉस इतनी वोल्टेज हो जाएगी। ओके। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके। अब देखिए बच्चों, ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर कितना पोटेंशियल आपका 10 के इक्वल है। ओके। ए पॉइंट का पोटेंशियल। बी पॉइंट का कितना है? 7.5। तो आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, वी ए बी, यानी कि हमें वी ए बी फाइंड आउट करना है ना बिटवीन ए एंड बी। ये आपका वी ए माइनस वी बी के इक्वल हो जाएगा। तो 10 माइनस 7.5 कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5 वोल्ट के इक्वल। ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो